तो फिर पंजीरी खाओ। क्यों? खाओ बेटा। अब बोलो फूफा। टीवीएफ की सीरीज गुल्लक का 4th सीजन आ चुका है, जिसकी सबसे खास बात यह है कि हम इस कहानी के हर कैरेक्टर को हमसे और हमारी फैमिली से रिलेट करते हैं। यहां तक कि मिश्रा फैमिली का घर और मोहल्ला भी हमें अपना सा लगता है। लेकिन असल जिंदगी में इन सब की लाइफ किसी फैमिली ड्रामा से कम नहीं है। जैसे इसमें नटखट अमन एक्चुअल में शादीशुदा है और अन्नू, जिसके लिए रिश्तों की बात हमेशा होती रहती है, वो एक्चुअल में बैचलर है। लेकिन बस इतना ही नहीं, इस गुल्लक में और भी बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। जैसे हम अन्नू अमन का जो फाइटिंग सीन देखते हैं वो एकदम रियल है। जिस घर में मिश्रा फैमिली रहती है वो घर रियल में 100 साल पुराना है। और तो और मेकर्स ने 3 घरों को मिलाकर बड़ी चतुराई से हमें एक ही घर दिखाया है। और सबसे मजे की बात तो यह है कि जिस छत को आप इस सीरीज में देखते हैं, जिसपे अन्नू की मम्मी और बिट्टू की मम्मी एक दूसरे की टांग खिंचाई करने के साथ साथ पूरे मोहल्ले भर की चुगली करती है, वो एक्चुअल में उस घर की छत है ही नहीं। परिवार छत पे सोते हैं, वो ये छत नहीं है। बिल्कुल है ना, और वो इस घर की छत ही नहीं है। खा गए ना धोखा। लेकिन दोस्तों, इन सब में सबसे खुफिया बात है गुल्लक के आवाज की। अगर आप समझ रहे हैं ये कोई डार्क सिनेमा है, जिसको एक जाने माने एक्टर ने अपनी वॉइस दी है। अब कौन है वो एक्टर, ये तो गुल्लक फूटने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस सीरीज और इसके कैरेक्टर्स के कुछ ऐसे किस्से, जी हाँ, कहानियां नहीं किस्से, जो शायद ही आपको पता होंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इन किस्सों के बारे में पता चले। तो इन किस्सों में सबसे पहले बात करते हैं घर के बड़े बेटे अन्नू की, जिसे कहानियां बनाने का बड़ा शौक है और मोहल्ले भर की हर पंचायत उसे मालूम होती है। लेकिन दोस्तों, इनकी रियल लाइफ की पंचायत यह है कि गुल्लक सीरीज के पहले सीजन के डायरेक्टर खुद इनके छोटे भाई थे। लेकिन उसके बाद में भी इनका इस सीरीज में एंटर कर पाना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। पर ऐसा क्यों? कोई अपना होता है तो काम आसानी से मिल जाता है, राइट? दोस्तों, ये टीवीएफ की सीरीज है जिसमें कैरेक्टर को हर तरीके से रियल दिखाना इनका सबसे पहला उसूल होता है। सो देखिए, शो के डायरेक्टर अमृत को अन्नू भैया के रोल के लिए एक गांव का लड़का जैसा दिखने वाला एक्टर चाहिए था, जो उन्हें अपने बड़े भैया वैभव में नहीं दिखाई दे रहा था। इसीलिए अमृत ने अन्नू के कैरेक्टर के लिए एक एक्टर को फाइनल कर दिया। लेकिन उस एक्टर के बिजी डेट्स की वजह से अमृत को काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जिसके बाद में अमृत ने फिर से अन्नू के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन लेना शुरू किया। अब दोस्तों, जैसी ये बात वैभव को पता चली, उसने अमृत को मना लिया, जिसके बाद में वैभव के पास स्क्रिप्ट आई और ऑडिशन के लिए 3-4 सीन देकर अन्नू को फाइनल कर दिया गया। वैसे दोस्तों, वैभव ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि ये सीरीज उनके लिए एक मैजिक थी, क्योंकि इस सीरीज का फर्स्ट सीजन शूट करने के बाद में उनके और उनके भाई के बीच का जो बॉन्ड था वो और भी ज्यादा खूबसूरत हो गया था। After shooting Gullak, we became very close as brothers. अब दोस्तों, अगर आपने गुल्लक सीरीज देखी है तो आपको ये फाइट सीन तो याद ही होगा। अगर मैं कहूं कि ये सीन बिल्कुल ओरिजिनल था तो क्या आप मानेंगे? शायद नहीं, पर सच यही है। इस सीरीज में जितने भी फाइटिंग सीन हुए थे वो सब रियल थे। और दोस्तों, अन्नू का जिगरी दोस्त तो आपको याद होगा, लकी। तो कहो पुलिया पे लक्की मिल गया तो छोड़ के आया हमको, जिसको फर्स्ट सीजन में इंट्रोड्यूस किया था, पर उसकी कास्टिंग टीवीएफ ने सेकंड सीजन में की थी। इसीलिए तो फर्स्ट सीजन में लकी का सिर्फ नाम ही सुनाई देता है और लकी की मुंह दिखाई सेकंड सीजन में होती है। दूसरा किस्सा है अमन का। सबसे छोटा और फनी किरदार अमन उर्फ हर्ष मायर, जिसे हर कोई ढोलक समझ के बजाते ही रहता है। कभी मम्मी घर के कामों के लिए सुना देती है, कभी अन्नू भैया बिना बात के इन्हें टपली मार देते हैं और पापा तो हमेशा टांग खिंचाई करते ही रहते हैं। वैसे दोस्तों, आपने अमन का झिंगुर वाला सीन तो देखा ही होगा, जिसमें अमन झिंगुर की आवाज की तारीफ करता है। इस आवाज के लिए हर्ष ने सचमुच अंधेरे में बैठकर झिंगुर की आवाज सुनी थी और तब जाकर वो उसकी मिमिक्री कर पाए थे। कोई चूरन वाली पाइप में मुंह डाल के सीटी बजा रहा हूँ। ये नटखट बंदा रियल लाइफ में भी वैसा ही है। इसीलिए तो सीरीज के जितने भी एक्टर्स हैं उन सब के बीच में हर्ष की वजह से ही एक फैमिली जैसा बॉन्ड बन गया था। चारों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो गई थी। मतलब मैं उसका सारा श्रेय हर्ष को देता हूँ। इनफैक्ट अन्नू भैया यानी कि वैभव सचमुच हर्ष मायर से इस तरीके से इमोशनली कनेक्टेड हो गए थे कि जब उनका शूट खत्म हुआ तो उन्हें एक्चुअल में रोना आ गया था। बहुत इमोशनल बातें हो रही हैं, बट एक्चुअली यहाँ एक बहुत प्यारा एक रिलेशन बन गया था हम सब में। वैसे दोस्तों, सीरीज में 15-16 साल का दिखने वाला अमन एक्चुअल में शादीशुदा है। जी हाँ दोस्तों, हर्ष मायर ने 24 साल की उम्र में ही एक साइंटिस्ट से शादी कर ली थी। उनकी जो वाइफ है सुकन्या, वो आयरलैंड में एज ए साइंटिस्ट काम करती है। देखिए, अगर सुकन्या नहीं होती तो हमें हर्ष अन्नू के किरदार में दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि हर्ष को एक्टिंग एज ए करियर चुनने का डिसीजन लेने में सुकन्या ने बहुत ज्यादा हेल्प की थी। इवन पढ़ाई छोड़कर उन्हें एक्टिंग पे फोकस करना चाहिए, इसके लिए भी एनकरेज सुकन्या ने किया था। उस दौरान एक कन्या होती थी जिनको हम पसंद करते थे, तो उसने मुझे लिखा था लीव इट।
वैसे आपको याद है आई एम कलाम का वो छोटा सा लड़का ये कोई और नहीं बल्कि हर्ष मायर ही था। दोस्तों हर्ष ने 8 साल की उम्र में एक्टिंग करने की शुरुआत की थी और कलाम और हिचकी जैसी मूवीज में उन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट भी रोल प्ले किया था। वैसे देखा जाए तो हर्ष रियल लाइफ में बड़े भाई हैं, सो अमन के रोल के लिए उन्होंने अपने छोटे भाई से इंस्पिरेशन ली, तब जाकर वो नटखट किरदार में फिट बैठ पाए थे। ये जो रोल इंस्पायर्ड है वो मेरे छोटे भाई से है, क्योंकि मैं अपने घर में बड़ा भाई हूँ। और दोस्तों अब बात करते हैं उसकी जिसके बिना ये किस्से बन ही नहीं पाते। जी हाँ, मिश्रा परिवार का घर जो मौजूद है भोपाल के इब्राहिमपुरा में। अब वैसे घर आपको जितना बड़ा दिखता है ये एक्चुअल में उतना बड़ा है नहीं। इसमें सिर्फ एक ही कमरा है और जो बेडरूम आपको ऊपर दिखता है वो एक्चुअल में नीचे है और इसी बेडरूम को अलग अलग कलर करके इसमें अलग अलग किरदारों का बेडरूम दिखाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो छत आप गुल्लक में देखते हैं वो इस घर की छत है ही नहीं। एक्चुअल में इस घर के चारों तरफ बहुत सारी बिल्डिंग होने के कारण छत का जो शूट है वो दूसरी जगह पे किया गया है। वैसे दोस्तों इस कहानी का एक अहम किरदार गुल्लक भी है जो आपको हर बार किस्से सुनाता है और इन किस्सों की आवाज है शिवांकित सिंह परिहार की, जिन्हें हम एस्पिरेंट में भी देख चुके हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इस गुल्लक को एक कैरेक्टर बनाने का आइडिया भी शिवांकित का ही था। वैसे टीवीएफ की टीम का मानना पड़ेगा, क्योंकि चाहे पंचायत हो या एस्पिरेंट या परमानेंट रूममेट या फिर गुल्लक ही क्यों ना हो, इन सबके कास्ट का अगर आप इंटरव्यू देखेंगे तो आपको एक चीज कॉमन मिलेगी और वो है उनका ये कहना कि हम शूट से ज्यादा रियल लाइफ जी रहे थे। वैसा ही कुछ गुल्लक के साथ भी हुआ। कास्ट ने बताया कि जिस तरह गुल्लक को देखकर लोगों को हंसी आती है उससे कई ज्यादा हमें सीन शूट करते वक्त आती थी। ऐसे में कई बार तो गुल्लक के डायरेक्टर और कैमरामैन तक हंसी रोककर बैठे रहते थे और कहीं उनकी हंसी से सीन कट ना हो जाए इस डर से वो शूट से भाग जाते थे। आई कैन रियली रिलेट टू दैट कि सब ऐसे बैठे हुए खत्म होती है हंसते हैं। वैसे दोस्तों गुल्लक का टाइटल सॉन्ग भी इस तरीके से डिजाइन किया गया है जो हम सबको इमोशनली कनेक्ट करता है। इसका भी अपना एक किस्सा है। इसे गाया है सारेगामा फेम जसप्रीत जयजिम शर्मा ने, जो एक्चुअल में बात करने में हकलाते हैं लेकिन जब वो गाते हैं तो उनका एक सुर भी आगे पीछे नहीं हिलता। और दोस्तों अगर हम बात करें टाइटल सॉन्ग को लिखने की तो इसे लिखा है दुर्गेश सिंह ने, जिन्होंने पहले एज ए सॉन्ग राइटर काम किया और फिर सेकंड सीजन में एज ए राइटर टीवीएफ के साथ जुड़ गए। दोस्तों ये वही हैं जो सेकंड सीजन के लास्ट एपिसोड में हमें एज ए फोटोग्राफर दिखाई दिए थे। अब बात करते हैं पापा के किस्सों की। जमील खान उर्फ संतोष मिश्रा यानी मिश्रा फैमिली के मुखिया, जो घर में होने वाली हर टेंशन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर देते हैं। वैसे तो इनके अंदर बचपन से ही एक्टिंग का कीड़ा था, लेकिन एक्टिंग के लिए उन्हें इंस्पिरेशन मिली अमिताभ बच्चन से, क्योंकि दोस्तों एक तो बिग बी एक स्टार एक्टर थे, ऊपर से जमील खान भी उसी स्कूल में पढ़े हुए थे जहां पे अमिताभ बच्चन ने पढ़ाई की थी। जमील खान गैंग्स ऑफ वासेपुर और बेबी जैसी हिट फिल्मों में काम कर चुके थे, लेकिन एक्टिंग में आने की उनकी कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए वो IIT JEE की तैयारी कर रहे थे लेकिन वो क्रैक नहीं कर पाए, जिसके बाद में घर में बहुत नाटक हुआ। उनके भाई ने तो ये भी बोल दिया कि ये क्या उखाड़ लेगा, लेकिन तब उनके पिता ने उनका साथ दिया। तभी से उन्होंने सोच लिया था कि मुझे अपने पापा के लिए एक्टिंग करनी है और धीरे धीरे वो इसमें आगे बढ़ते गए और इसी याद को दोहराते हुए उन्होंने सेकंड सीजन का एंडिंग सीन किया था, जिसे देखकर हर कोई रोने पे मजबूर हो गया था। अब दोस्तों अगर गुल्लक में इनके पापा के रोल की बात करें तो वो जमील खान के एक प्ले से इंस्पायर्ड है, जिसमें उनके साथ नसरुद्दीन शाह पिता का रोल करते हैं और जमील खान उनके बेटे का, और इसी रोल को देखकर मेकर्स ने उन्हें सिलेक्ट किया था। वैसे दोस्तों इनके बारे में एक फैक्ट ये भी है कि इन्हें गुल्लक से पहले किसी भी सीरीज के बारे में ना तो पता था और ना ही कोई इंटरेस्ट था। इनफैक्ट गुल्लक करने के बाद में भी इन्होंने काफी टाइम तक गुल्लक सीरीज के अलावा कोई और सीरीज नहीं देखी थी। दोस्तों अब बात करते हैं घर की मालकिन गीतांजलि कुलकर्णी उर्फ अन्नू की मम्मी की, जो पूरे घर में चीख चीख कर घर को सर पे उठाए रखती है। मम्मी रहने दीजिए, आप कितनी तुम चुप रहो, एक झापड़ देंगे ना तो 3 दिन तक नाचोगे तुम। गीतांजलि जी को इस रोल में कास्ट करने की वजह थी नेशनल अवार्ड विनिंग मूवी कोर्ट। इस फिल्म में गीतांजलि जी का काम देखकर टीवीएफ के मेकर्स के साथ साथ सभी लोग फैन हो गए थे। लेकिन दोस्तों आज के टाइम में इन्हें हर कोई अन्नू की मम्मी के नाम से जानता है। वैसे दोस्तों अन्नू की मम्मी का कैरेक्टर देखा जाए तो वो हर एक सीन में चिल्ला चिल्ला कर बात करती है। कभी सोचा ऐसा क्यों? देखिए इस सवाल से गीतांजलि जी भी खुद कंफ्यूज थी, इसलिए राइटर ने उन्हें बताया कि मोस्टली मिडिल क्लास फैमिलीज में जो औरतें होती हैं उनकी जल्दी कोई सुनता नहीं है, और इसलिए अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर मम्मीज अगर अपना कुछ काम करवाना होता है या कोई बात मनवानी होती है तो चिल्ला चिल्ला कर ही बात करती है। और दोस्तों इसीलिए इनके कैरेक्टर से हम अपनी मम्मी को रिलेट कर पाते हैं। अब बढ़ते हैं मोस्ट पॉपुलर बिट्टू की मम्मी की तरफ, जिनका अन्नू की मम्मी ये डायलॉग इतना पॉपुलर हुआ कि लोग इनके बाकी किरदार भूल ही गए। अन्नू की मम्मी। फिर चाहे वो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि धनिया हो या फिर द ग्रेट वेडिंग ऑफ मुनीश की जिगर बुआ। वैसे आपको ये बात बता दूं कि पंचायत में क्रांति देवी और गुल्लक में अन्नू की मम्मी जैसा साइड बट इफेक्टिव रोल करने वाली सुनीता राजवर ना सिर्फ एक्टर है बल्कि कई फिल्मों में एज अ राइटर, असिस्टेंट डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी रह चुकी है। एक्टिंग में इनको इसलिए इंटरेस्ट आया क्योंकि इनके पापा को सिनेमा का काफी शौक था और बचपन से ही इनके पापा इन्हें हर फिल्म दिखाने के लिए
थिएटर में लेकर जाते थे, जिससे धीरे धीरे इन्हें एक्टिंग करना अच्छा लगने लगा और देखते ही देखते ये इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बन गई। सो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि टीवीएफ अपनी सीरीज और शो को अच्छा दिखाने के लिए किस तरह से एक्टर्स को चूज करता है, और सीन्स को रियल फील देने के लिए ये लोग वीएफएक्स का नहीं बल्कि एक्चुअल में वैसे दिखाई देने वाले लोकेशन पे शूट करते हैं, फिर चाहे वो पंचायत का फुलेरा गांव हो या फिर गुल्लक के लिए एक छोटा सा कमरा। हर चीज पर टीवीएफ की टीम जी जान लगाकर काम करती है, और सबसे बड़ी बात है इनके जितने भी एक्टर, राइटर और डायरेक्टर्स हैं वो सभी मल्टी टैलेंटेड हैं, जिसकी वजह से आज टीवीएफ एक छोटा सा प्लेटफॉर्म होने के बाद भी बॉलीवुड और बाकी के फिल्म इंडस्ट्रीज को कड़ी टक्कर दे रहा है। अब दोस्तों इन सब के पीछे टीवीएफ की क्या स्ट्रैटेजी है, क्या टीवीएफ बॉलीवुड से बेहतर है, उसके बारे में डिटेल में हमने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, उस पर क्लिक कीजिए, पूरे वीडियो को एंजॉय कीजिए। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।